हाँ तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता दिए कि चार्ज कैसे डेवलप होता है, चार्ज का जो होता है वो बिना मास का पॉसिबल नहीं है, ये सब हम आपको बता दिए कि बिना मास का कोई चार्ज क्यों नहीं पॉसिबल है, ये हम आपको बता दिए। अब हम आते हैं, एक नया टॉपिक है, इसका नाम है डेंसिटी ऑफ चार्ज। डेंसिटी ऑफ चार्ज, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि आखिर इसमें हमको पढ़ना क्या है। डेंसिटी आप लोग पढ़े होंगे, एक मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। वैसे डेंसिटी किसी भी चीज का हो सकता है, ये हो गया आप मास डेंसिटी पढ़े होंगे। मास डेंसिटी का होता है वो आप वो वाला पढ़े होंगे ना, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है कि यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है उसी को मास डेंसिटी कहते हैं। कुछ इसी टाइप का ये भी है हमारा चार्ज डेंसिटी। और यहाँ पे हम चार्ज डेंसिटी में 3 तरह का डेंसिटी पढ़ते हैं। तो पहला डेंसिटी जो पढ़ते हैं उसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी से पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ लीनियर होगा, जिसका डेंसिटी हमको चार्ज, जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका डेंसिटी हमें निकालना है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है ये देखते हैं पहले, ये क्या बोल रहे हैं। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ देन वी डिफाइन दिस डेंसिटी। मतलब कि अगर कोई चार्ज होता है, मतलब कोई लेंथ है, अगर लेंथ पे अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये माइनस चार्ज भी हो सकता है, प्लस चार्ज भी हो सकता है। माइनस चार्ज होगा तो मतलब आगे बताते हैं हम आपको, ये पहले देखिए। पॉजिटिव चार्ज मानिए हम इस पे ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट मतलब इस पे बांटते हैं। तो अगर इस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली हो, मतलब कि अगर यहाँ पे जितना चार्ज का डेंसिटी हो उतना ही यहाँ पे भी हो, उतना ही यहाँ पे भी हो, मतलब यूनिफॉर्मली हो, मतलब एक समान से चार्ज बटा हुआ हो, तब हम ये जो है क्या कहा गया, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ये यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ये पहले चार्ज डेंसिटी क्या, लीनियर चार्ज क्या होता है। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ, इसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का कोई मतलब ना है, बस इतना समझिए कि अगर कोई चार्ज जो होगा वो अगर लेंथ पे होगा, किसी लंबा सा लेंथ पे, छड़ पे हो सकता है, स्ट्रिंग पे हो सकता है। स्ट्रिंग हम आपको स्ट्रिंग के बारे में बताएंगे, स्ट्रिंग मतलब रस्सी पे हो सकता है। मतलब कोई भी बॉडी हो जिसमें लीनियर हो, जिसमें लेंथ हो, तो उस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तब हम इस डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। हम आगे बताएंगे सरफेस डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है ये पहले आप समझिए। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ देन वी डिफाइन दिस डेंसिटी। अगर चार्ज जो है लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी लंबा छड़ के ऊपर या किसी जिसमें लंबाई हो, इतना समझ लीजिए, लेंथ हो जिसमें, उस पे अगर डिस्ट्रीब्यूट हो तब हम इस डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। इट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। इट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। आप यहाँ पे हम एक डेंसिटी बताए, वॉल्यूम डेंसिटी, मास वॉल्यूम डेंसिटी। तो इसमें हम क्या बताए कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये बताए हैं ना, ये आप लोग जानते होंगे, इसका इस्तेमाल केमिस्ट्री में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है। ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है। वही ये भी है, चार्ज जो होता है इट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मतलब हम इसको पहले देखिए, इसको सूचित किस चीज से करते हैं, इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, लेमडा इसको बोलते हैं, लेमडा। तो जैसे ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वैसे ही लेमडा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। ये हमको समझ में नहीं आया, थोड़ा अच्छा से बताइए। तो चलिए हम आपको थोड़ा इसको और अच्छा से फील देने की कोशिश करते हैं। मान जाइए कि इस लेंथ पे पूरा चार्ज क्यू है, ठीक है। तो देखिए ये हम यूनिफॉर्मली चार्ज मान के चलते हैं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम आपको आगे बताएंगे। यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि इस पे कहीं भी आप जाइएगा मतलब समान रूप से बटा हुआ होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, समझिए। तो मानिए इस पे चार्ज जो है वो प्लस में क्यू है, टोटल चार्ज हम लेना है, प्लस में क्यू है। तो चूंकि अगर हम इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालने जाए तो हम अगर मान लीजिए कि एल लेंथ में, क्योंकि क्यू चार्ज है, एल लेंथ में क्यू चार्ज, यहाँ पे इट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ मतलब यूनिट मतलब 1 होता है, मतलब 1 लेंथ मतलब 1 मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, आप जो भी लेना चाहिए। यूनिट मतलब 1 होता है, मतलब 1 यूनिट, यूनिट मतलब 1 लेंथ में जितना चार्ज होता है, जितना चार्ज होता है उसी को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे मान लीजिए एल लेंथ का अगर ये कोई रड है या स्ट्रिंग है जो भी है,
एल लेंथ में क्यू चार्ज है टोटल प्लस में क्यू, तो यूनिट लेंथ में क्या होगा? आप लोगों एक एक नियम पढ़े होंगे क्लास, ये पहले 8वां क्लास में या 9th क्लास में भी पढ़ते हैं कि एल लेंथ में अगर क्यू है तो यूनिट लेंथ में क्यू बाई एल चार्ज होगा ना। यूनिट लेंथ में क्यू बाई एल चार्ज होगा। तो ये यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है उसी को हम लीनियर चार्ज नहीं से करते, ये लैम्डा, मतलब ये लैम्डा जो होगा ये कितना के बराबर होगा? क्यू बाई एल के बराबर। क्यू बाई एल देखिए यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये कब होगा? जब व्हेन बॉडी इज यूनिफॉर्मली चार्ज, दैट इज लैम्डा इज, इसको दैट इज पढ़ते हैं, लैम्डा इज कांस्टेंट एवरीवेयर। मतलब कि ये जो है ये चारों तरफ, यहाँ पे जितना आप लैम्डा निकालिएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे निकालिएगा, यहाँ पे कहीं भी निकालिएगा, ये जो है सेम ही रहेगा चारों तरफ। तो लैम्डा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ आता है। अब यही पता है कि इसका यूनिट क्या होगा, थोड़ा यूनिट बताइए। तो यूनिट आप खुद ही सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पे चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो ये हो गया कूलम। आइए लेंथ का क्या होता है? लेंथ का क्या होता है? लेंथ का मीटर होता है, कूलम पर मीटर। ये हुआ इसका यूनिट, यहीं पे लिख देते हैं हम यूनिट। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट में हो जाएगा कूलम, ये आप समझिए कूलम पर मीटर, ये इसका यूनिट होता है। और डायमेंशन भी देख ही लेते हैं। तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं? तो ये चार्ज चुकी है, ये चार्ज, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? आप लोग इतना तो जानते होंगे कि करंट I बराबर चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो Q जो होता है IT के बराबर होता है। ये तो आप जानते होंगे करंट का जो वैल्यू होता है, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से हम Q का जो है डायमेंशन में आप I और T लिख सकते हैं, IT। तो यहाँ पे हम इसका डायमेंशन, ये चार्ज का है तो इसका डायमेंशन हम क्या लिख सकते हैं? IT। इसको कहीं कहीं A भी लिखते हैं, लेकिन आप IT भी लिख सकते हैं। और ये चूंकि ये है मीटर, ये लेंथ है, लेंथ का क्या होता है? L होता है अपॉन L। इसको आप L को अगर ऊपर ले जाइएगा तो ये I के पावर 1 है, T के पावर 1 है और L के पावर -1 है। ये हो गया इसका डायमेंशन हो गया। डायमेंशन के बारे में आप जानते हैं ना, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में पढ़े होइएगा, यही होता है, इसका डायमेंशन ये हो गया। अब आता है कि अगर ये लेंथ जो है अगर यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं हुआ तब क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा और कुछ नहीं। आइए हम उसका भी कुछ आपको बताते हैं इसके बारे में भी। मान लीजिए कि ये कोई रॉड है या कोई स्ट्रिंग है जो लंबा लेंथ, जिसमें केवल लेंथ वो है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे टोटल चार्ज Q है और इसमें जो लैम्डा है वो वेरी करेगा, लेंथ टू लेंथ वेरी करेगा। ठीक है, तुम ये तो आपको पता ही होगा, वेरिएशन ये सब आप 12th में है तो इतना तो पता ही होगा। तो मान लीजिए यहाँ अगर हम लैम्डा निकालेंगे मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी तो कुछ अलग आएगा। अगर हम यहाँ पे निकालेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी तो कुछ अलग आएगा और यहाँ पे निकालेंगे तो कुछ अलग आएगा। तो अगर हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी और चार्ज के बीच कुछ रिलेशन चाहिए और डिस्टेंस के बीच, क्योंकि ये डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, ताकि डिस्टेंस पे मान लीजिए यहाँ से हम इसका लेंथ अगर 10 मीटर हुआ तो यहाँ से 2 मीटर के बाद कितना होगा, 3 मीटर के बाद कितना होगा, ये अगर हमको चाहिए मतलब चार्ज कितना होगा उस पर। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दे देगा कि कैसे ये लेंथ टू लेंथ वेरी कर रहा है, या चार्ज आपको दे देगा कि इस पे चार्ज जो है वो कैसे वेरी कर रहा है। तो इसका जो होगा, मान लीजिए यहाँ से हम एक इंच से यहाँ से हम R डिस्टेंस पे एक छोटा सा इसका टुकड़ा लेते हैं जहाँ पे हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो यहाँ पे जब छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो इस पे भी छोटा सा ही चार्ज होगा, हम उस छोटे से चार्ज को DQ बोलते हैं। ये DQ क्या होता है? ये स्मॉल चेंज को दिखाता है। ये DQ एक होता है डेल्टा Q जो क्या बोलते हैं उसको, बड़ा चेंज को दिखाता है। ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ये होता है ना। और ये छोटा सा DQ जो होता है वो छोटा सा चेंज को दिखाता है। मतलब कि हम अगर यहाँ पे R के बाद एक DR लेंथ का टुकड़ा लेंगे, R के बाद एक DR लेंथ का,
तो उस पे जो होगा dq चार्ज होगा। मतलब ये छोटा सा लेंथ में छोटा ही ना चार्ज होगा, यहाँ से यहाँ तक q चार्ज है तो यहाँ पे छोटा सा लेंथ है तो छोटा ही चार्ज होगा। तो यहाँ पे dq चार्ज मानिए इस dr लेंथ में। रुकिए इसको थोड़ा और फ्रेश लिखते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। ये हुआ dr लेंथ का है और यहाँ पे ये जो लेंथ है ये वाला लेंथ, इस पे चार्ज जो है वो dq है। अब आप बताइए कि लेमडा बराबर क्या होता है। यहाँ पे लेमडा कितना होगा, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेमडा बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, यही ना होता है। तो अगर हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो इस टुकड़े का अगर लीनियर डेंसिटी निकालें, क्योंकि ये बहुत छोटा सा चेंज है तो यहाँ पे ज्यादा वैरी नहीं करेगा। यहाँ पे जो यहाँ पे होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी वही यहाँ पे भी होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा स्मॉल सा डिस्टेंस में लिया है, ये बहुत सा छोटा सा टुकड़ा में लिया है, बहुत छोटा सा यहाँ पे चेंज है यहाँ से यहाँ पर। तो ये चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ होगा। इस पे चार्ज कितना है तो dq है, यहाँ वाला नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे चार्ज लेंगे तो ये लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा, और चूंकि ये लेंथ जो है लेंथ के हिसाब से इसका चार्ज भी बढ़ रहा है और ये लेमडा भी बढ़ रहा है। ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज, ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये चूंकि लेंथ टू लेंथ वेरी करेगा, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी वो यहाँ पे भी होगा। इतना तो समझ रहे होंगे। तो इसका लेमडा कितना हो जाएगा, dq अपॉन लेंथ इसका कितना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ dr है, तो ये dr हो जाएगा। मतलब कि जब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर किसी लेंथ पे, तो उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, dq बाई dr। हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे लेकिन इसके अगले वीडियो में कराएंगे। अभी इसका थोड़ा सा थ्योरी चलेगा, तो हम इसके अगले वीडियो में क्वेश्चन, इस पे बहुत सारा है क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, चिंता मत कीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको हम कराएंगे। ये हो गया, ये कब यूज करते हैं, जब ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इधर का ये लिख लीजिए, फिर हम आपको और आगे बताते हैं। इसके आगे हम बताएंगे आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में, फिर आपको हम क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका बताया ना, ये 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का, और हम इसके अगले पार्ट को बता रहे हैं। अब इसको लिख